तीसरी चीज, आपने कहा कि अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता है कि कोई नमाज पढ़े नहीं पढ़े, इस्लाम में रहे नहीं रहे। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वाकई में फर्क नहीं पड़ता है तो नमाज ना पढ़ने पे सजा क्यों? आप डरो मत, आप उनका कत्ल करो। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। तो आ चुके हैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेके। भाई ये बहुत अलग वीडियो है, कुछ लोगों को शायद बुरा भी लग सकता है। एक कोई एक्स मुस्लिम है जो कि पहले मुस्लिम थे, अब वो कन्वर्ट हो चुके हैं हिंदू में या किस धर्म में ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है, इस टाइटल से पता चल रहा है कि वो मुस्लिम थे। अब साथ ही वो ये भी बोल रहे हैं कि एक्स मुस्लिम सेड इस्लाम झूठा है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम बहुत झूठा है और एक्सप्लेन बाई जाकिर नाइक साहब ने फिर इसको अच्छे से क्लियर किया है। बहुत दिन के बाद जाकिर नाइक साहब का ये वीडियो आया है चैनल पे। होपफुली आपको पसंद आएगा। अपने विचार इस वीडियो को लेके जरूर रखना, आप लोगों के क्या विचार हैं, हम देखना चाहते हैं कैसी ऑडियंस है, क्या सब है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। गाइस आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। तीसरी चीज, आपने कहा कि अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता है कि कोई नमाज पढ़े नहीं पढ़े, इस्लाम में रहे नहीं रहे। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वाकई में फर्क नहीं पड़ता है तो नमाज ना पढ़ने पे सजा क्यों? रोजे ना रखने पर सजा क्यों? जहन्नम में क्यों जलाएगा अल्लाह अगर अल्लाह को फर्क ही नहीं पड़ता है? क्योंकि अगर फर्क नहीं पड़ता फिर भी सजा दे रहा है तो ये इलॉजिकल नॉनसेंसिकल बात है। दूसरी चीज, अगर इस्लाम में ना रहने से अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता, उनका मर्तबा नहीं ऊपर या नीचे जाएगा, तो फिर मुर्तद को जो इस्लाम छोड़ दे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की सजा क्यों बताई? इसका जवाब दे दीजिए आप। मैं तीनों का जवाब देता हूँ और आपकी पहली बात का जवाब देता हूं। जब आपने कहा कि मैं इस्लाम से निकला हूं, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। जो आदमी किसी धर्म को नहीं मानता उसको हम अपनी ज़बान में नास्तिक कहते हैं। आप नास्तिक लिखिए अपने आप को, एक्स मुस्लिम ही क्यों लिखते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस्लाम के नाम पर गलत प्रोपेगेंडा फैलाना, ये आपने देखा कि अगर मैं एक्स मुस्लिम लिखूंगा तो मुझे टीवी वाले बुलाएंगे, मुझे अखबार वाले इंटरव्यू करेंगे, मेरी अहमियत बढ़ेगी। अगर मैं नास्तिक लिख दूंगा अपने आप को, आपको कोई नहीं बुलाएगा। तो ये आपने जानबूझकर एक प्रोपेगेंडे के तहत किया है कि मैं एक्स मुस्लिम लिख रहा हूँ। नंबर 2, एक्स मुस्लिम आप ही नहीं है। मुसलमान अगर कोई नास्तिक हो गया है, वो लोग हिंदू धर्म से भी आए हैं, वो लोग ईसाई धर्म से भी आए हैं, वो लोग क्रिश्चियन से भी आए हैं। ऐसा नहीं कि मुसलमान ही हैं जो सारे जितने भी नास्तिक हैं जिन्होंने धर्म छोड़ दिया, बहुत लोग हैं। इवन मैं जानता हूँ कई लोगों को जो मुसलमान नाम है जिनके, वो कहते हैं भाई मैं मज़हब वज़हब को नहीं मानता यार। बहुत लोग हैं मेरे जानने वालों में भी। भाई ठीक है, कोई नहीं मानता ना माने, ठीक है साहिल। तो आप लेकिन जो आपने फायदा उठा रहे हैं, सुनिए मुसलमान ना होने, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको। इन्होंने जो कहा कि नबी ने क्यों कहा कि वाजिबुल कत्ल, वाजिबुल कत्ल क्यों कहा? देखिए नबी ने पता क्यों कहा है, मेरी बात सुन लीजिए पहले। नबी ने पता क्यों कहा है? आप धर्म छोड़ दीजिए, आप पर कोई दफा नहीं। मान गए ये वाजिबुल कत्ल है। सुनिए, मैं माना नहीं हूँ, अभी तो मैंने बात ही नहीं की उस पर, आप कह रहे हैं मान गए। इतनी जल्दी मत करो भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है अगर कोई धर्म छोड़ दे तो छोड़ दे, कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। ना नबी उस पर कुछ कहते हैं, ना कुरान उस पर कुछ कहता है। कोई इस्लाम को माने न माने, हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं जो नहीं मानते इस्लाम को। क्या हम सबको मारते फिरेंगे? क्या सबको कत्ल करते फिरेंगे? कुरान ने तो नहीं कहा ऐसा, नबी ने तो नहीं कहा ऐसा कि जो इस्लाम को ना माने उसको मार दो। ये आप झूठ फैला रहे हैं। अगर ऐसा होता तो हिंदू, हमारे 800 साल हमने हुकूमत की है, 800 साल में एक भी हिंदू बचता, एक भी ईसाई बचता, एक भी कोई दूसरे धर्म को मानने वाला बचता? इस्लाम ने ऐसा कोई नहीं कहा है। ये झूठा प्रोपेगेंडा है। क्या आपको वाकई में लगता है या फिर ये प्रोपेगेंडा है कि अब नई पीढ़ी जो है इस्लाम छोड़कर एक्स मुस्लिम बन रही है जैसे कि आप? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। और अगर आप प्यूर रिसर्च जिस सर्वे का आप हवाला दे रहे हैं, अगर आप देखें तो 2017 की सर्वे की रिपोर्ट है नॉर्थ अमेरिका के बारे में, अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका की रिपोर्ट है। उसमें 23% मुस्लिम जो है उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। 23% रेट। आप सोचिए, हर जगह पे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? जब एक इंसान खुद मुताला करता है कुरान का, हदीसों का, इस्लाम के कॉन्सेप्ट का, इसके अंदर जो कट्टरता है उसको जब देखता है, उसके दिलों में सवाल आता है, उसके जहनों में सवाल आता है और उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता है, उसको ऐसा नज़र आने लगता है कि इसमें इंसानियत नहीं है,
तो फिर लोग इस्लाम छोड़ देते हैं, और उसी में से मैं हूँ और कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लाम छोड़ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग सामने आके इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनके घर वाले उनका साथ छोड़ देते हैं, उनके मोहल्ले वाले उनके अगेंस्ट में आ जाते हैं, उनका सोशल बॉयकॉट किया जाता है, यहाँ तक कि उनको जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। इसलिए कई सारे लोग इस्लाम छोड़ने के बावजूद सामने खुल के आके बोल नहीं पाते हैं। जी मौलाना रशीदी साहब, क्या वाकई में लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं? क्या वाकई में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, या फिर एक अलग तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है इस वक्त पूरी दुनिया भर में, जहां हम ऐसे फोरम्स देख रहे हैं एक्स मुस्लिम? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। कुरान कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा दीन इस्लाम है, सबसे पसंदीदा दीन। और अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता अगर सारी दुनिया मिलकर नमाज़ पढ़ना छोड़ दे, अल्लाह को मानना छोड़ दे, रसूल को मानना छोड़ दे, कुरान को मानना छोड़ दे, अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जितना बड़ा है उससे कम हो जाएगा। या अगर सारी दुनिया मिलकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, कुरान को पढ़ना शुरू कर दे, वो जितना बड़ा है उससे बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरी अपनी धारणा है, ये मेरा अपना मानना है कि मैं इस्लाम के साथ रहता हूँ या इस्लाम के साथ नहीं रहता हूँ। इस तरह के प्रोपेगेंडे इस्लाम के ख़िलाफ़ आज से नहीं चल रहे हैं, रहती दुनिया से लेकर आज तक और क़यामत तक चलेंगे। इस तरह के कुछ लोग हर दौर में आए हैं जिन्होंने नबूवत के भी दावे किए हैं, जिन्होंने कुरान की भी मुखालफत की है, और आज भी बहुत लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, जो कहते हैं हम नहीं मानते अल्लाह को। भाई ना माने तो उसमें कोई बुराई थोड़ा ही है। नहीं, आपको लगता मेरा है मानना ये है, संख्या बड़ी है हाल फिलहाल में लोगों की देखिए, जो इस्लाम छोड़ रहे हैं? आपको ऐसा लगता है कहीं? मेरे नज़दीक जो मैं अमेरिका, जैसे इन्होंने अभी बताया है, अमेरिका की बहुत प्रसिद्ध एक मैगज़ीन में 1992 या 93 की रिपोर्ट है, मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ अभी। उसमें लिखा था कि और जगहों से ज़्यादा 60% इस्लाम जो है अमेरिका में फैल रहा है। और मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, बड़े बड़े फ़िलासफ़र, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर जो इस्लाम को पढ़ते हैं। इस्लाम को पढ़ने के बाद, जिस धर्म का नाम ही पीस हो, इस्लाम पीस, अमन, शांति, मोहब्बत, प्यार, उस धर्म को भला कैसे छोड़ सकता है आदमी? साहिल, अगर कोई छोड़ रहा है तो छोड़े। एजेंडा है, कोई इस्लाम नहीं छोड़ रहा है। रशीदी साहब कह रहे हैं इस्लाम का तो और ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। आपका गलत आरोप है ये। आप जैसे चंद लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जवाब दें। एक चीज और मैं कह दूं, 30 सेकंड में 30 सेकंड में एक सेकंड अपनी बात पूरी कर लें, फिर आप साहिल एक सवाल का और जवाब दे देना। मैंने आपको, अगर इस्लाम इतना ही बुरा है तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप एक्स मुस्लिम क्यों लिखते हैं मेरे भाई? आप अपने आप को हिंदू लिखिए, ईसाई लिखिए, सिख लिखिए, नास्तिक लिखिए, कुछ भी लिखिए, एक्स मुस्लिम यानी मुस्लिम का सहारा लेकर आप अपने प्रोपेगेंडे को हवा देना चाहते हैं और मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की अफवाहें फैलाना चाहते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी जो इंटरनेशनल मीडिया इस्तेमाल करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए, कि वो कई बार कुरान या हदीस कोट करती है, कुरान की आयतों का हवाला देती है बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और एक आयत जो अक्सर मीडिया में बार बार दोहराई जाती है वो है सूरह तौबा की आयत, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, जिसमें मीडिया कहती है, इसमें लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। लेकिन ये आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। आप जानना चाहते हैं कुरान का पैगाम क्या है, आपको पस मंजर को पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड इन कॉन्टेक्स्ट। और जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि एक सुलह थी मुसलमान और मक्का के मुशरिकीन के बीच, और ये सुलह एक तरफा मक्का के मुशरिकीन ने तोड़ दी थी। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में उन्हें चेतावनी देते हैं, उन्हें वार्निंग देते हैं, मक्का के मुशरिकीन को खबरदार करते हैं और कहते हैं आपके पास 4 महीने का वक्त है, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं
और मुसलमानों से कहते हैं, जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आए तो जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। ये आयत मैदान जंग में है। आप पस मंजर देखेंगे तो ये आयत मैदान जंग में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जब भी दुश्मन मैदान जंग में आपके साथ लड़ने आए, जो ईमान नहीं रखते, जो काफिर है, आप डरो मत, उनके साथ डट के मुकाबला करो। और आमतौर पे आप जब भी देखो कोई भी आर्मी जनरल, मिसाल के तौर पे एक जंग अगर हो रही थी अमेरिका, यूएसए और वियतनाम के बीच, बट नेचुरल आर्मी जनरल ऑफ यूएसए ये कहेगा अपने सिपाही से जंग के मैदान में, वो ये नहीं कहेगा डर जाओ और भाग जाओ, वो ये कहेगा कि जब भी वियतनामीज, जब भी दुश्मन आए, आप डरो मत, आप उनका कत्ल करो। आमतौर पे कोई भी सिपा सलार, कोई भी आर्मी जनरल अपने सिपाही की हिम्मत अफजाई करने के लिए जंग के मैदान में यही कहेगा कि डरो मत, अब लड़ो, जहां भी दुश्मन को पाओ आप उनका कत्ल करो। तो वही तो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते। लेकिन कई बार दुश्मन इस्लाम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं, और इंटरनेशनल मीडिया के अलावा हिंदुस्तान में भी कई दुश्मन इस्लाम हैं। और एक बहुत फेमस राइटर, लेखक जो इस्लाम के खिलाफ लिखता है, उसका नाम है अरुण शूरी। वो यही आयत का हवाला देता है अपनी किताब वर्ल्ड ऑफ फतवाज में, और कहता है, कुरान में लिखा है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में, जहां भी काफिरों को आप पाओ, ब्रैकेट्स में वो कहना चाहता है हिंदू, जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। मैं पूछता हूं, क्या इतने हिंदू यहां रह रहे हैं, क्या आमतौर पे मुसलमान हिंदू का कत्ल करता है? और वर्ष नंबर 5 के बाद अरुण शूरी छलांग मारता है वर्ष नंबर 7 पे। क्यों? क्योंकि वर्ष नंबर 6 में उसकी बीमारी का इलाज है। वर्ष नंबर 6 में कोई भी इंसान जिसके पास थोड़ा भी अकल है, वो फौरन पहचान लेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वर्ष नंबर 6 में उसकी बीमारी का इलाज है। वर्ष नंबर 6 सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते कि अगर मुशरिक, अगर काफिर, अगर आपके दुश्मन अमन चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ छोड़ मत दो, लेकिन उनको हिफाजत के साथ ऐसी जगह पे ले जाओ जहां वो महफूज है। एस्कॉर्ट देम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। दुश्मन को सिर्फ छोड़ो मत, उनके साथ जाओ और ऐसी जगह पे उन्हें छोड़ आओ जहां वो महफूज है। आज के तारीख में कितना भी दयालु सिपा सालार, अगर दुश्मन अमन चाहता है, कहेंगे अपने सिपाही से छोड़ दो, बट कोई सिपा सालार ये नहीं कहेगा कि उसको एस्कॉर्ट करो, उसको हिफाजत के साथ ऐसी जगह पे ले जाओ जहां वो महफूज है। और कुरान में अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि अगर दुश्मन, अगर काफिर, अगर मुशरिक सुलह चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो उन्हें हिफाजत के साथ ऐसी जगह ले जाओ जहां वो महफूज है। और अक्सर जब भी कुरान में आप पढ़ेंगे जहां जंग के मैदान में लड़ाई के बारे में लिखा है और कहा गया है कि जब दुश्मन आते उनके ऊपर हमला करो, उसके फौरन बाद अक्सर, चाहे सूरह अनफाल हो, सूरह तौबा हो, आप कुरान में अक्सर उसके बाद लिखा है कि अमन बेहतर है। क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो अमन पसंद मजहब है। अमन हमेशा बेहतर है। तो मीडिया अक्सर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हवाला देती है और इस्लाम को बदनाम करती है। दिलीप कलंत्री, आई एम अ बिजनेसमैन। मेरे काफ़ी मुस्लिम फ्रेंड्स थे, वो अक्सर कहते थे मुझे कि इस्लाम में ब्याज से धंधा, मतलब पैसा लेके धंधा करना गलत है। मुझे अक्सर विचार आता था कि ये कैसे डेवलपमेंट होगा, लेकिन आज का प्रेजेंट सिनेरियो पूरे दुनिया का देखते हुए एक मानना पड़ रहा है कि जिसने अपना घर गिरवी रख के कर्ज लिया और प्रॉफिट जिसमें मिलता है उस शेयर बाज़ार में लगाया, उनका घर भी तबाह हो गया।
ये जो साइंस आज आपने बताया कि इस्लाम एक साइंस है, जैसे साइंस के ऊपर भी काम करता है, तो ये जो बात उन्होंने आज के 1400 साल पहले अगर कही होगी कि ब्याज लेना गलत है, हराम है, उसके पीछे इसकी क्या फ़िलॉसफी थी, ये मैं जानना चाहूँगा सर। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इस्लाम में उनके बहुत से दोस्त, मुसलमान दोस्त कहते हैं कि ब्याज लेना हराम है। वो ये नहीं जानते थे क्यों हराम है, लेकिन अभी पता चला कि जो दुनिया की हालत है इकोनॉमिक मेल्टडाउन में, वो जानना चाहते हैं क्यों ये हराम है। और कुरान मजीद में कम से कम 8 जगह लिखा है ब्याज के बारे में। तो ब्याज लफ्ज़ है अरबी में रिबा, सूरह निसा में, सूरह इमरान में, और कहा गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में कि आप ब्याज से दूर हो, और जो कोई ब्याज से दूर नहीं होगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल उन पर ऐलान जंग करेंगे। ब्याज इतनी बुरी बात है, गुनाह कबीरा है, और गुनाह कबीरा में इमाम अज़हबी ने उसे 11वें नंबर पे रखा, 70 गुनाह कबीरा में 11वें नंबर पे रखा। भाई साहब पूछे क्यों बुरा है? क्योंकि ब्याज से अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब बनता है। अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब बनता है। आमतौर पे आप जब लोन देने जाएंगे तो गरीब आदमी को लोन कहाँ मिलता है, और अमीर आदमी बताएगा मेरे पास ये, मेरे पास वो है, तो उसको लोन मिलता है। तो अमीर और अमीर बनता है, गरीब और गरीब बनता है। इसीलिए कुरान में सूरह अल हशर में सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 में अल्लाह फरमाते कि ज़कात दो ताकि दौलत इंसानों के बीच घूमे, सिर्फ अमीरों में नहीं रहे। और ब्याज से क्या होता है, इन इस्लामिक फ़िलॉसफी हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, मुनाफा और नुकसान को हम बांटेंगे। मुनाफा और नुकसान बांटने से पूरी इकोनॉमी तरक्की करती है। और ब्याज से आप बैंक में ब्याज लेते हैं, मुनाफा या नुकसान 8%, 10%, 12% आपको देना ही देना, नुकसान या मुनाफा। लेकिन आप देखते शेयरिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर नुकसान हुआ तो हम नुकसान शेयर करेंगे, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट शेयर करेंगे। ब्याज में क्या होता है, मिसाल के तौर पे बैंक में, मैं एक लंबी तकरीर दे चुका हूँ इस पर, अभी वक्त नहीं है, सिर्फ ये बोलूँगा कि ब्याज में क्या होता है। मिसाल के तौर पे बैंक ए के पास सपोज 100 रुपया है, वो बैंक बी को 10 रुपया रख के 90 रुपया देती है बैंक बी को। बैंक बी उसमें से 9 रुपया रखता है, बाकी का 90% देता है बैंक सी को। बैंक सी 10% रखती, 90% देती डी को, डी देता ई को। तो लोग कहते हैं मार्केट में हज़ारों रुपये है कितने, 100 रुपया। तो आज की तहकीक कहते हैं मार्केट में फ्लोट हो रहा है $6 ट्रिलियन, है तो कुछ नहीं, बहुत कम फ्लोट हो रहा है $6 ट्रिलियन। एक जन बेचता है, सब लोग बेचने शुरू होते। लीमैन ब्रदर्स, कौन सोच सकता था कि लीमैन ब्रदर नंबर 1 बैठ जाएगा, उसके बाद सिटी ग्रुप, एक बेटा सब बेचते गए पूरी दुनिया में एक के बाद एक। तो क्योंकि इट डजंट इंप्रूव द सोसाइटी। इस्लामिक वे के अंदर जांच पड़ताल होती, किसको लोन देना किसको नहीं देना, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है। सन 1980 में बैंक फंड करती थी गैम्बलिंग डेन को, शराब खाने को, कॉमन हो गया। इसके बारे में अगर तकरीर मेरी सुनेंगे, इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमलगेटेड बाय द कुरान, रिबा किस तरीके से हराम है, उसके ऊपर तकरीर मैंने की है। अगर वो सुनेंगे उसमें और डिटेल में मैं तज़किरा कर रहा हूँ क्यों इंटरेस्ट हराम है। लेकिन इन शॉर्ट वापस से आज जापान, अमेरिका सेंडिंग एमिसरीज इस्लामिक बैंक के बारे में जानने के लिए। हमारी गवर्नमेंट के पास हम गए थे, मैं फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे जिक्र किया था कि अब इस्लामिक बैंकिंग क्यों नहीं शुरू, इंशाल्लाह करेंगे जब मेरी मुलाकात हुई थी जद्दा में। लेकिन आरबीआई परमिशन नहीं दे रही है क्योंकि उन्होंने तहकीक नहीं की। इंग्लैंड दे चुकी है, कई ममालिक दे चुके हैं। इंडिया भी अगर इस्लामिक बैंक को जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है अगर उसकी इजाज़त दी तो इंशाल्लाह इंडियन इकोनॉमी भी बढ़ेंगी इंशाल्लाह। होप द आंसर द क्वेश्चन। भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल पूछा। आज की तारीख में सबसे बदनाम लफ्ज़ इस्लाम में है वो है लफ्ज़ जिहाद। और जिहाद के बारे में सबसे ज़्यादा गलतफहमी है, सिर्फ गैर मुसलमानों को नहीं मुसलमानों को भी। अक्सर लोग समझते हैं कि जिहाद की मानी कोई भी मुसलमान अगर झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, चाहे ज़ाती फ़ायदे के लिए हो, चाहे अपने नाम के लिए हो, चाहे ज़मीन के लिए हो, चाहे पैसा के लिए हो, वो है जिहाद।
जिहाद के मानी ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी वजह से लड़ाई कर रहा है, चाहे माल के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, चाहे जगह के लिए हो। जिहाद की मानी वो अरबी लफ्ज़ आता है जहदा से, मानी जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। इस्लाम के पस मंज़र में जिहाद की मानी है अपने नफ्स से जिद्दोजहद करना, ईविल इंक्लिनेशन के अगेंस्ट। जो अपना नफ्स बुरे चीज़ें चाहता है, अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करने को कहते हैं जिहाद। अगर आप माशरे को सुधारने के लिए जिद्दोजहद कर रहे, उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे हैं, उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप ऑपरेशन के खिलाफ झगड़ा कर रहे हैं, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी है जिद्दोजहद करना। और अक्सर मीडिया में कहा जाता है जिहाद की मानी होली वॉर। सिर्फ गैर मुसलमान ने, कई मुसलमान भी इन्वर्टेड कॉमर्स में अपने आप को स्कॉलर समझते हैं, जिहाद का तर्जुमा करते होली वॉर। बिल्कुल गलत है। होली वॉर अरबी में हर्ब मुक़द्दसा, और आप कुरान मजीद उठाओ, कहीं भी कुरान मजीद में हर्ब मुक़द्दसा नहीं लिखा है, कोई भी हदीस में नहीं लिखा है। जिहाद के मानी होली वॉर नहीं है, पाक जंग नहीं है। ये लफ्ज़ होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रिश्चियन क्रूसेडर्स के लिए। जब क्रिश्चियन क्रूसेडर्स क्रिश्चियनिटी के नाम पे हज़ारों लोग का कत्ल किए, उसे कहते थे होली वॉर। आज वो इस्तेमाल हो रहा है मुसलमान के लिए। जिहाद डजंट मीन होली वॉर। आपने कहा कि कश्मीर में जो हो रहा है, मारना, लड़ना, झगड़ना, क्या जिहाद है? अगर वो जिद्दोजहद कर रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक, अपने नफ्स के खिलाफ, जो गलत चीज़ है उसके खिलाफ, माशरे को सुधारने के लिए, तो वो सही जिहाद है। और जिहाद दो किस्म के होते हैं। एक होता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद, जो कुरान और हदीस के मुताबिक है। दूसरा जिहाद है जिहाद फी सबीलिल्लाह शैतान, तो शैतान के राह में जिहाद करना। जिद्दोजहद कर रहे माशरे को बिगाड़ने के लिए, उसे कहते हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह शैतान। हर मुसलमान को करना चाहिए जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिद्दोजहद कुरान और सही हदीस के मुताबिक। कश्मीर में क्या हो रहा है, मैंने कोई इंटरव्यू लिया नहीं उनका, जो मैं प्रेस में सुनता हूँ, मैं इसकी तहकीक नहीं किया हूँ। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई मालूमात आप तक पहुँचती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुँचाने के पहले। मैं तहकीक नहीं किया हूँ, इसलिए कह नहीं सकता हूँ कौन सा जिहाद है। लेकिन ये जो लड़ने झगड़ने की बात हो रही है, जो लोग अक्सर मुसलमान को दोषी ठहराते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत में लड़ने झगड़ने के मंत्र कुरान से कई गुना ज़्यादा है। महाभारत में लड़ने के श्लोक मंत्रा कुरान मजीद से कहीं ज़्यादा है। भगवत गीता, भगवत गीता एक महाभारत का हिस्सा है, 18 जुज, 18 चैप्टर्स अनुशासन पर्व के, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को एडवाइस देते हैं, समझाते हैं। जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 मंत्रा नंबर 43 से 46 तक के, अर्जुन कहता है, अपने जो हथियार है ज़मीन पर रख के अर्जुन कहता है कि मैं इस मैदान जंग में निहत्था मरने को पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं और झगड़ा करूं। चंद श्लोक बाद भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 श्री कृष्ण कहते, अर्जुन हाउ कैन यू बी सो इम्पोर्टेंट। हिंदी में तर्जुमा करूंगा, आप नपुंसक कैसे बन गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, और आप अगर लड़ेंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में। भाग्यवान है वो क्षत्रिय। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31, भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको लड़ने का मौका मिलता है। तो क्या भगवत गीता गलत है? इस पस मंजर में हम जानते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से हक के लिए लड़ो। मैं अगर ये कहूँगा कि भगवत गीता कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है, पस मंजर के खिलाफ है। अगर मैं ऐसा कहूँगा कि श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत है। मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का, मैं भगवत गीता पढ़ चुका हूँ। इसका पस मंजर ये है, श्री कृष्ण कह रहे कि हक के लिए, सच्चाई के लिए लड़ो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। तो सही है।
उसी का जिक्र कुरान में है। जितने आयत अरुण शूरी और जो इस्लाम के एनिमीज है जो कोट करते हो, पस मंजर में वो हक की लड़ाई है। जिस तरीके से भगवत गीता महाभारत में कई ज्यादा कुरान से ज्यादा लड़ने की आयत है, तो इसीलिए जब पस मंजर देखते पता चलता है उस किताब में क्या लिखा गया है। तो इस पस मंजर में मैं भगवत गीता के साथ हूं जब वो कहते लड़ने के लिए कि हक के लिए रिश्तेदार से भी लड़ो। वही आयत कुरान में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए हक की गवाही दो। हक के लिए बी विटनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, चाहे वो अपने आप के खिलाफ हो, चाहे आपके वालिदैन के खिलाफ हो, अमीर या गरीब। मतलब अगर गवाही देने के हक के लिए चाहे खुद का भी नुकसान हो फिर भी हक की गवाही दो। तो ये था इन शॉर्ट अबाउट जिहाद। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नीरज ढींगरा है और काम वैसे मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन उससे आपको मेरी हकीकत पता नहीं चलेगी। पर इतना है कि एक सवाल कही है, पर छोटे में सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा जाकिर साहब, मेरे ख्याल से आप परसों मतलब फ्राइडे को, शायद आप फ्राइडे को दोपहर को यहाँ पर आए थे, दोपहर के समय यहाँ देखने के लिए कि अरेंजमेंट कैसे चल रहे थे। मैंने सोचा कि शायद सिंस आप इस औरतों के बारे में इक्वालिटीज़ की बात करोगे, उनको बराबर का यहाँ दर्जा दोगे, उनको बराबर में यहाँ आधा बैठाओगे, आधे यहाँ जगह रखोगे, भले ही अगर वो औरत कम है तो उनको कम से कम आगे बैठने का मौका मिलता, लेकिन उन्हें नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। भाई साहब ने अच्छा सवाल किया है। मैं जुम्मा को नहीं आया, मैं शनिचर दोपहर को आया था, कल दोपहर को। हाँ जी, बट उसमें तो कोई तब्दीली नहीं होगी सवाल में कि मैं जब एक दिन पहले आया और इंतज़ाम देखा तो औरतें को बराबर क्यों नहीं दिए। क्वांटिटी वाइज तो बराबर दे नहीं सकते, बराबर दिए थे, इतना बड़ा किया था, औरतें नहीं आए तो कम कर दिए। पहले क्वांटिटी पे आऊँगा फिर पोजीशन पे आऊँगा पोजीशन पे भी आऊँगा, इंशाल्लाह जवाब दूंगा, इंशाल्लाह आपको ही मौका दूंगा। तो पहले अगर क्वांटिटी की बात होती है तो अक्सर जब मैं तकरीर करता हूँ तो बॉम्बे के अंदर तकरीबन 25 to 33% खवातीन आते हैं, तकरीबन 1/4 to 1/3। मैं ओमान में गया था तो 50% खवातीन थे। तो मैंने कहा भाई इतना बहुत क्यों ब्लॉक करके रखे, बट अल्हम्दुलिल्लाह 6000 पब्लिक, तकरीबन 3000 खवातीन थे। यहाँ भी काफ़ी रखे थे, कम आने की वजह से कम कर दिए। मर्द हालांकि कम से कम 7-8 गुना ज़्यादा है, फिर भी 2 मर्द 1 औरत को सवाल। अगर हकीकत में सही हक करने का चाहिए तो मर्द के लिए 6 माइक्रोफोन होना चाहिए, खवातीन में 1। तो खवातीन को मैं ज़्यादा इख्तियार दे रहा हूँ, बराबर कि नहीं। यानी खवातीन हालांकि सारे मजमे में 15% भी नहीं होंगी मेरे हिसाब से तकरीबन, यानी मर्द 6-7 गुना ज़्यादा है। तो अगर बराबर हिसाब करने का है तो मर्द के माइक्रोफोन आते 6-7, औरत के 1। फिर भी मैंने कहा नहीं, मर्द के 2 औरत के 1। जहाँ तक कि पोजीशन का सवाल है, पोजीशन में भाई साहब जब हम औरत को इज्जत देते हैं, आप बेटा बोल लो काफ़ी है जी, भाई साहब ना बोलो, बेटा बोल लो काफ़ी, आपसे बहुत छोटा हूँ। आपकी उम्र क्या है? 30 का हूँ। आई एम 30 है, मेरी उम्र 40 है, तो भाई साहब कहूँगा। अच्छा मैं अंकल कह लूँगा। मेरे बेटे की उम्र सिर्फ 12 साल है। चलो ठीक है, माफ़ किया। क्या मैं इतना बूढ़ा लगता हूँ क्या? मेरे इल्म के ऊपर उम्र को जांचने की कोशिश मत कीजिए। आप सही पहचान जी। और 40 भी अब भी हुआ 3 महीने पहले। तो मैं कह रहा था कि क्यों हमने औरतों को आगे नहीं रखा, इसकी वजह थी। वजह ये है कि कैमरा दिख रहे आपको, कम से कम 7 कैमरा लगे, इधर उधर घूम रहे। तो हमारा एक उसूल है कि हम ज़्यादा औरतों की नुमाइश नहीं करना चाहते। अगर क्लोज रहेंगे तो क्लोजअप जाएगा, अगर लड़की खूबसूरत होंगी शायद आप उसको देखेंगे, आप नहीं मतलब बाकी लोग, फिर हिजाब टूट जाएगा। आप समझे ना। तो हमारा उसूल है कि हम औरत को इज्जत देते, लेकिन इज्जत देते टाइम पर कोई गलत आदमी उसको घूर घूर के देखा, सपोज मेरी बहन आ जाएंगी और कोई आदमी घूर के देखेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बहन को कौन घूर के देख रहा है, तो मैं कहूँगा कैमरा हटाओ। तो इसीलिए दूर रखा है। तो लॉन्ग शॉट, मैं यही सोच रहा था कि डाइस में भी एक औरत होनी चाहिए, वो भी नहीं है। वही बोलूँगा मैं, वो भी सवाल का जवाब दूंगा, डाइस का भी जवाब दूंगा। जब लॉन्ग शॉट होता है तो हमारा उसूल रहता है कि खवातीन को दूर से दिखाना। और हमने एक सैटेलाइट चैनल शुरू किया, पीस टीवी। जब खवातीन को क्लोजअप दिखाते तो 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं दिखाते, तो कुरान में लिखा है ना कि घूरो मत। तो इसीलिए हमारे उसूल खवातीन को हिफाजत करने के लिए। नहीं तो आप देखेंगे ना फैशन टीवी, जूम टीवी देखते हैं,
हाँ जी, जूम टीवी पे देखते क्या करते, जूम कर देते हैं। हाँ जूम इन करते, हम जूम आउट करते, हम जूम आउट करते, वो जूम इन करते। यही फर्क है, हम खवातीन की इज्जत करते, लेकिन साथ साथ उनको स्क्रीन भी दिए हुए, स्क्रीन है ना, मुझसे बड़ा उधर नजदीक है स्क्रीन, तो और साफ देख सकते मुझे, आप समझ रहे ना, वो मुझे और साफ देख सकते। यहाँ तक कि खातून का सवाल या स्टेज के ऊपर, हमारे इदारे में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 10 खवातीन है जो तकरीर करते हैं, लेकिन जब वो तकरीर करते सिर्फ औरत सुनते। हम नहीं चाहते कि वो तकरीर करते टाइम पे गैर मर्द उनको घूरे, तो जब वो तकरीर करते, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी जो है माशाअल्लाह अमेरिका में तकरीर की है, कनाडा में की है, सऊदी अरेबिया में की है, दुबई में की है, श्रीलंका में की है, मलेशिया में, सिंगापुर में, माशाअल्लाह हज़ारों खवातीन हैं तकरीर की है, मजमा बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम नहीं चाहते कि तकरीर करते वक्त हम हिजाब को मेंटेन करते। जब और भी मर्द है तो तकरीर कर सकते हैं, तो इसीलिए हम उनकी शूटिंग नहीं करते, आप समझे ना। तो इसीलिए इस्लाम में इज्जत दी गई औरत को। और यहाँ स्टेज के ऊपर भी इंटरमिंगलिंग होएगा ना, इंटरमिंगलिंग होएगा, यहाँ भी स्टेज पे कैमरा क्लोजिंग जाएगा, आप समझे ना। तो इसीलिए हम खवातीन की इज्जत करते। लेकिन अगर सिर्फ खवातीन है ऑडिटोरियम में, तो माशाअल्लाह 1 क्या 10 खवातीन स्टेज पे बैठते और लंबी लंबी तकरीर करते पूरे दिन के लिए, कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सिर्फ खवातीन सुने। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे खवातीन को हम इज्जत दे। ये इज्जत देने के लिए और महफूज रखने के लिए तरीका इस्लाम ने तैयार किया है। होप दैट आंसर द क्वेश्चन। और कोई सवाल आते? डेफिनेटली। जाकिर साहब, मुझे एक बात ज़रूरी कहनी थी। आज आप यहाँ पर वुमेंस राइट के बारे में बात कर रहे हो। जी हाँ। देखिए, सवाल जो हर इंसान चाहता है और हर इंसान के दिमाग में घूमता है वो ये होता है कि हकीकत में सच क्या है। मेरे ख्याल से सच इंसानियत होनी चाहिए, धर्म एक इंसानियत, ह्यूमैनिटी। सो वी शुड टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी फर्स्ट। आई थिंक धर्म, हर धर्म, मैं ये नहीं कहता कि आप यू ऑलवेज टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स। मैं आपके बहुत सारे शोज देखा हूँ, यू टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स, बट वाई बाय ए नेम, वाई नॉट बाय ए नेम एज ह्यूमैनिटी। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप इतनी अच्छी बातें कर रहे, लेकिन ह्यूमैनिटी क्यों नहीं कह रहे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम एक धर्म, एक सोच, इंसानियत, बस उतना सोच के चले तो क्या आपको लगता है कि कोई भी इंसान कुछ गलत कर पाएगा? कहीं पर कोई औरत को अलग से पर्दा करना पड़ेगा? जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था पहले सवाल पे कि जो मिनी स्कर्ट पहने और जो बुर्खा पहने, तो मिनी स्कर्ट पे नज़र पड़ेगी। पर अगर वो इंसान खुद पढ़ा लिखा हो, जिसकी नज़र जा रही है, तो क्या आपको लगता है वो स्कर्ट वाली पे भी अलग से नज़र रखेगा? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। गलती तो उसकी है जो अलग से देख रहा है। बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल, मेरे कई सवाल है, मैंने आपको पहले ही कहा था। मैंने पहले ही आपको कहा था कि हमारे कई सवाल हैं। इंशाअल्लाह मुझे मौका सिर्फ 2 दिन के और 2 सवाल लेके आएंगे, वापस आपके पास आएंगे जरूर। भाई साहब ने पहले सवाल किया था कि ह्यूमैनिटी क्यों नहीं, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, मतलब इंसानियत। ये धर्म क्यों, इस्लाम, हिंदुइज्म, धर्म क्यों, इंसानियत होना चाहिए। और फिर सवाल किया कि अगर अच्छा इंसान रहे तो रूल रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं, उसकी मिसाल मैं बाद में दूंगा। पहले सवाल उन्होंने कहा, भाई साहब इस्लाम में आप अच्छा मुसलमान बन नहीं सकते तब तक जब तक अच्छे इंसान नहीं है। पहले अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, आप समझ रहे। आप जब तक अच्छे इंसान नहीं है तब तक आप अच्छे मुसलमान बन ही नहीं सकते, समझे आप? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं हमारे लिए, आप समझे ना। अच्छा इंसान मतलब जस्ट पास स्कूल, हम चाहते हैं ग्रेजुएशन हो। आपके इतने करीब आना, आपसे इतनी बात करना, मैं पहले 2 सवाल का जवाब दूं भाई साहब। प्लीज सर, प्लीज। बाकी लोग भी ठहरे, डेफिनेटली मैं पहले दोनों सवाल का जवाब दूंगा और फिर आप ही जाऊंगा। हाँ जी, मैं रूंगा, डरो मत, इंशाल्लाह आपको वक्त दिया जाएगा। तो अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, लेकिन पहला नंबर पे आप बोलते धर्म की क्यों बात कर रहे हैं? मैं धर्म की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि लोग धर्म को मानते हैं, और मैं यकसानियत पे बात करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, सिमिलैरिटीज नॉट डिफरेंसेस। तो मेरा सही मकसद है आपस में यकसानियत का। और आप जो बोलते हैं कि धर्म की बात क्यों, इंसानियत की बात किसके बलबूते पे करूं? क्या गांधी जी के? किसकी बात? कोई भी होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि उसकी बात मानो जो हमारा बनाने वाला है, खुदा। आप समझ रहे कि नहीं? आप जो कहेंगे इंसानियत है, मैं शायद वो बात नहीं मानूंगा, डिफरेंस होगा ना। कई बात हमारा यकसा रहेंगे, कई बात नहीं भी रहेंगे, आप समझ रहे कि नहीं? कितने बात में वी में डिफर। लाइक आप कहेंगे कि आगे रखो, मैं कहूँगा पीछे रखो, तो झगड़ा होगा। तो इसीलिए उसकी बात माने जिसने हमें बनाया।
आप और हम इंसान को जानते हैं, सबसे बेहतर कौन जानता है? हम आपको बनाने वाला। डॉक्टर होने के नाते मैं शायद आपसे ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, क्योंकि मैं स्टडी किया हूँ। लेकिन जितने डॉक्टर दुनिया में बेस्ट डॉक्टर हो, सबको मिला के उससे ऊपर है हमारा बनाने वाला, हमारा खालिक, हमको बनाने वाला। वो जानता है कि दिमाग किस तरीके से इंसान का चलता है, तो वो जो हमें कहता है वो सबसे बेस्ट है। इसीलिए इस किताब में आपको एक भी वर्स, एक भी अल्फाज नहीं मिलेगा जो इंसानियत के खिलाफ है। आपको गलतफहमी हो सकती है कि ये खिलाफ हो सकता है, गलतफहमी, लेकिन इंशाअल्लाह अगर गलतफहमी है तो मौका देते लोग को सवाल पूछने का, तो क्या मैं आपको जवाब दे सकूँ क्यों ये गलतफहमी है, तो गलतफहमी को दूर करता हूँ मैं। तो मेरा ये दावा है कि कुरान के अंदर, क्योंकि अल्लाह की आखिरी किताब है, इसके अंदर एक भी आयत इंसानियत के खिलाफ नहीं। जितने पहले किताबें आए उसके अंदर मिलावट हो चुकी है। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूँ कि हमारे बनाने वाला खुदा ने कहा है कि जब आपका शोहर मर जाए उसकी चिता में आप भी मर जाओ। तो मैं ये कहता हूँ ये किताब में मिलावट है। किसके तरफ से? इंसान की तरफ से। खुदा कभी लिख ही नहीं सकता ऐसा। खुदा कभी कह सकता है कि औरत को इल्म मत दो, लिखा है लेकिन वेद में। कुरान में क्या लिखा है? पहले हिदायत, इल्म दो औरत और मर्द को। अगर कोई मुसलमान नहीं देख रहा, वो गलत कर रहा है, उसको सजा होगी। आप समझ रहे कि नहीं? तो मुस्लिम को मत देखो। तो इसीलिए मैं जब कहता हूँ इस्लाम, इस्लाम के मानी है अमन, इस्लाम के मानी सिल्म से आता है अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करना, खुदा के हवाले करना। तो इस्लाम का मतलब है अमन हासिल करना अपनी सारी ख्वाहिशें खुदा के हवाले करने के बाद। और जो भी शख्स ऐसा करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। मैं तकाबिल मज़ाहिब का जो स्टूडेंट हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छी बात सिर्फ लेता हूँ और बोलता हूँ कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। आपके वेद में भी लिखा हुआ है अबाउट मॉडेस्टी, बाइबल में भी लिखा हुआ, जो मैं कर चुका हूँ मेरे कसट में। तो मैं यकसानियत लेके आ रहा हूँ। तो आप अगर कहेंगे कि इंसानियत की बात क्यों नहीं करते, तो इंसानियत की तो कर रहा हूँ। मेरे पूरे तकरीर में एक भी गैर इंसानी बात की मैंने, एक भी गैर इंसानी बात की नहीं की। तो जब मैं आज एक भी गैर इंसानी बात नहीं किया हूँ, अगर मैंने कोई गैर इंसानी बात किया तो आप कह सकते हैं जाकिर भाई आप गैर इंसानी बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने कोई गैर इंसानी बात की नहीं की, आप समझे ना? तो मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। आपका दूसरा सवाल क्या था भाई साहब? देखिए, वक्त के साथ हर चीज़ बदलती है। आपने कहा अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड कुरान, जैसा लिखा था कि आदम एंड एव दे वर द फर्स्ट पीपल, जो पहले आए। उसके बाद जैसे आपने बताया कि हैविंग सेक्स विद द सेम बर्थ, आपने कुछ ऐसा बताया था कि दे कांट मतलब हैव रिलेशंस। तो वक्त के साथ जैसे ये चीज़ें बदली, वैसे वक्त के साथ जैसे आपने अभी बताया कि कुरान सबसे आखिर में आया, लास्ट में आया, जो मुझे खुद पता नहीं, क्योंकि मैं आज मेरा मानना ये है कि शायद हर चीज़ ऊपर वाले ने कहीं किसी सोर्स से इंसान को भेजी, और ये आज कुरान आया हुआ कई अरसा, कई बरसों और कई वक्त गुजर चुका है। मेरे ख्याल से इसमें भी कई बदलाव आने चाहिए, जहाँ पर इंसानियत को बहुत हक मिलना चाहिए। आज के दिन में आज आप उतने ही कहते हो जितना इसमें बाउंडेशन आपको दिया गया है। आपको जो लिखा हुआ है आप वहीं तक बोलते हो, लेकिन उसके आगे कई चीज़ें हैं। ये सवाल नहीं है, ये एक दरख्वास्त है। मैं सिस्टम बदल नहीं सकता, मुझे इतनी हक नहीं है। मैं आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन शायद आप सारी दुनिया से बात कर सकते हो। अल्लाह ताला जितनी हरे को, बिल्कुल सही, जितना अल्लाह ताला हरे को हिदायत देता है, जितना क़ुव्वत देता है, उतना अल्लाह ताला काम भी निकालता है माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल था कि जिस तरीके से इंसानियत आगे आगे बढ़ती है उस तरीके से उसूल बदलते जाते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन बुनियादी उसूल वही है। बुनियादी उसूल है कि खुदा एक है, एकदम उसकी इबादत करो, उसके अलावा किसी की मत करो, सही है। बुतपरस्ती मत करो। तो ये उसूल वेदा में भी है, ये उसूल बाइबल में भी है, कुरान में भी है। लेकिन जो स्मॉल एस्पेक्ट्स है दैट में चेंज। और 1400 साल पहले अल्लाह ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। जब आखिरी पैगंबर भेजा, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि दिस डे हैव आई कंप्लीट माई फेवर ऑन यू एंड हैव चोजन फॉर यू इस्लाम। इस दिन मैंने मेरा फेवर इंसानियत पे कंप्लीट किया और आपके लिए चुना इस्लाम। इस्लाम माने आप अमन हासिल करेंगे अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करने के बाद। इसके बाद इवन द माइनर रूल जो है वो फिक्स हो गए, इसके बाद बदलेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अभी ये जब आखिरी आया, इसके बाद देयर बी नो एडिशन। तो आज की तारीख में हमें फॉलो करना चाहिए,
आखिरी पैगाम कुरान और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका जिक्र वेद में भी है। तो सारी किताबें कहती है कि एक खुदा को मानो, बुत परस्ती मत करो, और पैगंबर आएंगे उसमें से आखिरी पैगंबर होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी बात मानो। तो आप वेद भी पढ़ेंगे तो ये लिखा है, बाइबल पढ़ेंगे भी ये लिखा है। तो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएगा। अगर कोई भी कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि उससे वही आती है, तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। कोई कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे डायरेक्ट बात करके वही नाजिल कर रहा है, तो उसको ज़रूरत है साइकेट्रिस्ट की। वहाँ तक शायद रास्ते नहीं खुले, शायद ऐसा हो सकता है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि इस कुरान को कोई बदलेगा नहीं, अल्लाह ताला हिफाजत करेंगे। और कुरान में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। उसके बाद अगर कोई भी दावा किया मैं पैगंबर हूँ, उसका मतलब अल्लाह झूठ बोल रहे ना, उस बिल्ला तो हो ही नहीं सकता है। आप समझे ना? तो अल्लाह तो सच ही बोलेंगे। तो अल्लाह जब सच बोल रहे और कह रहे कि आखिरी पैगंबर है, इसका मतलब इसके बाद आप चाहे इंडिया में रह रहे या सऊदी अरेबिया में या पाकिस्तान में या अमेरिका में, आपको मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब कुरान शरीफ। होप द आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू। भाई एक्स मुस्लिम साहिल का जो रशीद साहब थे, जो कि स्टार्टिंग में न्यूज़ में आ रहे थे, उन्होंने तो ठीक से रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन जाकिर नाइक साहब ने एक तरीके से इनडायरेक्टली रिप्लाई समझ लो, उन्होंने बताया किस तरीके से लोग इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि उसका पैरा नंबर, मतलब जो उनका श्लोक है, मंत्र है, 5वां पढ़ लेते हैं, 7वां पढ़ देते हैं, 6ठा भूल जाते हैं कि जहाँ भी काफिर दिखे यानी कि नॉन मुस्लिम दिखे उसको मार दो। लेकिन ये एक जंग के वाक़या के दौरान ये चीज़ घटित हुई थी, तब बोला गया था कि अपनी जान बचाने के लिए जो भी आपको लग रहा है आपका दुश्मन है, काफिर है, उसकी हत्या करो। ये था इस वीडियो के अंदर। और बहुत अलग तरीके से लोग बोलते हैं। साहिल खान बोल रहा हूँ, सॉरी, एक्स मुस्लिम साहिल जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं यूट्यूब पे, और ये पहले मुस्लिम थे, ऑब्वियस है। बड़ा अलग तरीके का वीडियो वाला, बड़ा अलग तरीके का कॉन्सेप्ट था, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से। आप लोगों के क्या विचार हैं एक्स मुस्लिम साहिल को लेके या फिर जाकिर नाइक साहब को लेके, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज़ भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।